आज हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि आजकल न्यूज़ में आपने सुना होगा, न्यूक्लियर एनरिचमेंट के बारे में। चलिए समझते हैं क्या होता है न्यूक्लियर एनरिचमेंट। जब एक आप न्यूक्लियर वेपन देखते हैं तो उसमें एक ब्लास्ट होता है जो कि बहुत बड़े एरिया को ख़त्म कर देता है। वो बनता है हमारे न्यूक्लियर, यानी कि वो होता है न्यूक्लियर वेपन। जैसा कि अभी आप ईरान इज़राइल वॉर देख रहे होंगे, वहाँ पर भी बहुत ऐसा ईरान में देखा जा रहा है कि न्यूक्लियर पावर बनाने के कगार पर है। तो उसमें यूरेनियम एनरिचमेंट का क्या रोल होता है उसे हम समझेंगे। चलिए समझते हैं न्यूक्लियर एनरिचमेंट के बारे में, जिसको हम यूरेनियम एनरिचमेंट भी बोलते हैं। न्यूक्लियर एनरिचमेंट एक प्रकार का ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर यूरेनियम के परसेंटेज को इंक्रीज किया जाता है। यूरेनियम 235 उसके परसेंटेज को इंक्रीज किया जाता है। कैसे? देखिए, नेचुरल यूरेनियम में तो दो पार्ट होते हैं। नेचुरल यूरेनियम में देखेंगे तो यूरेनियम 238 होगा और यूरेनियम 235 होगा। यूरेनियम 238 जो कि 99% पार्ट बनाता है और यूरेनियम 235 केवल 0.7% पार्ट बनाता है। और सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन बनाने में इम्पॉर्टेंट होता है यूरेनियम 235 का, लेकिन इसका अमाउंट कम है। तो क्या होगा? तो यूरेनियम 235 का जो आइसोटॉप है उसका इम्पॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि वो सस्टेन करता है न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस को। तो यूरेनियम 235 इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, इसे सेपरेट करते हैं और इसके अमाउंट को एनहांस करते हैं, बढ़ाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनरिचमेंट या यूरेनियम एनरिचमेंट, यानी कि यूरेनियम 235 के अमाउंट को बढ़ा देना एनरिचमेंट कहलाता है। आगे हम देखेंगे अगर क्यों ज़रूरी है एनरिचमेंट, क्यों किया जाता है, क्या ज़रूरत होती है एनरिचमेंट की। तो यहाँ पे पहला है न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए, रिसर्च रिएक्टर के लिए, और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर वेपन बनाने में। सबसे ज़्यादा इस बात की चर्चा हो रही है कि न्यूक्लियर वेपन बनाने में एनरिचमेंट का रोल कैसे है। तो सबसे पहला जो है हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट पे, वो 3 से 5% जो है यूरेनियम 235 एनरिच किया जाता है। यानी कि 3 से 5% अगर हमारे पास एनरिच्ड यूरेनियम है तो न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी कि बिजली बनाने में हम लोग यूज कर सकते हैं। दूसरा है रिसर्च रिएक्टर, जिसमें 20% एनरिचमेंट की ज़रूरत होती है। तीसरा न्यूक्लियर वेपन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लगभग यूरेनियम को 90% या उससे ज़्यादा एनरिच करना पड़ेगा और उसके बाद उस यूरेनियम को हम बोलते हैं हाईली एनरिच्ड यूरेनियम, HUS, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तब जाकर के कहीं हम न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं। और उसमें सबसे कॉमन मेथड है यूरेनियम के आइसोटॉप को सेपरेट करने का, वो है गैस सेंट्रीफ्यूज, जिसके द्वारा यूरेनियम जो है वो कन्वर्ट हो जाता है गैस के अंदर। तो गैस सेंट्रीफ्यूज के प्रोसेस से हम यूरेनियम को सेपरेट कर देते हैं और यूरेनियम 235 को एनहांस कर देते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड यूरेनियम एनरिचमेंट।